एक औरत जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, हाथों की लकीरों में अब सिर्फ उम्मीदें बची हैं और वो उम्मीद है इंसाफ की। लेकिन जब उस औरत को कहा जाता है तलाक तलाक तलाक, तो क्या सच में 3 लफ्ज उसके सारी जिंदगी का हक छीन सकते हैं? इमरान हाशमी और यामी गौतम की नई फिल्म हक का ट्रेलर सामने आया है और इसे देखकर लगता है कि बॉलीवुड आखिरकार अब उन सच्चाइयों पर फिल्में बनाने की हिम्मत जुटा चुका है जिन पर वो पहले बोलना तक खतरनाक मानता था। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये कहानी है उस कानून के लड़ाई की जिसने भारत की राजनीति, समाज और धर्म तीनों को हिलाकर रख दिया था। वो औरत थी शाहबानो, एक आम मुस्लिम महिला जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में सिर्फ एक चीज मांग रही थी, अपने गुजारे का हक। 1932 में उसकी शादी मोहम्मद अहमद खान से हुई। 5 बच्चे, एक परिवार, एक उम्मीद भरी जिंदगी। पर 1978 में उम्र में के 62वें साल में उसके शौहर ने एक झटके में उससे कहा तलाक तलाक तलाक, और बस कहानी खत्म। ना घर, ना सहारा, ना खर्चा। लेकिन शाहबानो ने कहा कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उन्होंने कहा मेरा केस धर्म नहीं, संविधान देखेगा। उन्होंने अपने पति पर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस दायर किया। एक ऐसा सेक्शन जो हर धर्म पर लागू होता है। कानून साफ था, अगर कोई आदमी अपनी बीवी या डिपेंडेंट को छोड़ देता है तो उसे खर्च देना ही होगा, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शाहबानो को सिर्फ इद्दत नहीं बल्कि उम्र भर का मेंटेनेंस मिलेगा, क्योंकि इंसाफ का कोई धर्म नहीं होता। साथ ही कोर्ट ने कहा भारत को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, यह ताकि हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो। बस यहीं से सब बदल गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई धार्मिक संगठन भड़क उठे। सड़कें नारों से भर गई। कुरान में दखल बर्दाश्त नहीं। सरकार पर भी दबाव बनाया गया, सरकार भी दबाव में थी और उस वक्त सत्ता में थे राजीव गांधी। 400 से ज्यादा सीटों की ताकत, लेकिन हिम्मत कम पड़ गई। वोट बैंक बचाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। 1986 में पास हुआ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट, जिसमें शाहबानो को मिला इंसाफ, छीन लिया गया। अब खर्च केवल इद्दत तक, इसके बाद जिम्मेदारी खत्म। एक औरत जो इंसाफ की उम्मीद लेकर कोर्ट पहुंची थी, वो सिर्फ राजनीति का मोहरा बनकर रह गई। लेकिन यहीं से कांग्रेस की कहानी में एक नया मोड़ आया जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। राजीव गांधी ने हिंदू नाराजगी को शांत करने के लिए 2 बड़े फैसले लिए। पहला, दूरदर्शन पर रामायण प्रसारित करने का आदेश दिया और दूसरा, बाबरी मस्जिद के ताला खुलवाने का। उन्होंने सोचा था कि इससे संतुलन बन जाएगा, पर हुआ इसका उल्टा। एक ओर मुस्लिम अपीजमेंट और दूसरी ओर हिंदू। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसमें बीजेपी को नई पहचान दी और कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरने लगा। वक्त बीतता 1985 की वो लड़ाई 2019 में जाकर के मुकम्मल हुई, जब मोदी सरकार ट्रिपल तलाक बिल पास किया। अब कोई भी शौहर एक झटके में किसी औरत की जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता है। ट्रिपल तलाक अब एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया है। 33 साल बाद शाहबानो को मिला असल इंसाफ और इसके जरिए लाखों मुस्लिम औरतों को भी। तो जब हक जैसी फिल्में बनती हैं, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ एक केस नहीं बल्कि उस पॉलिटिकल हिस्टोरिसी का आईना है जिसने इस देश की नारी को सालों तक इंसाफ से दूर रखा। और शायद इसीलिए आज हक सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सवाल है, क्या इस बार सच बोलने की इजाजत मिलेगी? अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो याद रखिएगा, यही सिनेमा का असल हक है। अगर डिस्कशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो गुरु के साथ जुड़ जाइएगा।